नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस और भी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस आपके समक्ष बनाने का हमें मौका मिलता जाए। नई-नई जजमेंट्स के साथ हम आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों आज हम एक नई जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें हम एक इस पोर्शन को देखते हैं। और इस देखिए ये न्यू जजमेंट आई है और ये सिविल अपील जो है 1062 ऑफ 2022 की है, 1069 ऑफ 2022 की है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिस्कस किया था। इसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम हुआ था कि इसमें क्या हुआ था कि जो रिवीजन पिटीशन थी वो रिस्पोंडेंट की जो रिवीजन पिटीशन थी वो अलाउ कर दी थी। तो फिर पिटिशनर ने उस रिवीजन पिटीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट जो नेशनल कमीशन रिड्रेसल कमीशन की जो ऑर्डर थी रिवीजन पिटीशन का, उसके अगेंस्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेशल मतलब ये अपील जो है वो फाइल की थी। और इसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ये निकल के आया था कि कोई भी अगर इंश्योरेंस कंपनी में कोई इंश्योर करवाता है, अपनी इंश्योरेंस करवाता है, और अगर क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास राइट बनता है कि वो किसी क्लेमेंट का क्लेम देने से मना कर दे इस ग्राउंड पे कि उस जो क्लेमेंट ने जो क्लेम किया है वो डिले हो गया है। तो इसी पॉइंट को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था और क्या निकल के आया था वो हम देखते हैं इसमें। आइए जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं क्या था। देखिए एक यहाँ पे रिवीजन पिटीशन थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपील फाइल हुई थी, जो कि एक जो ऑर्डर की जो डेट थी 9 सितंबर 2016 का था। और जो नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन NCDRC जिसे कहते हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट पे रिवीजन पिटीशन है वो फाइल की थी। जो ऑर्डर आया था रिवीजन पिटीशन में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ये अपील फाइल की थी। और उस रिवीजन पिटीशन में क्या हुआ था कि जो रिवीजन पिटीशन थी, जो इंश्योरेंस कंपनी की जो रिवीजन पिटीशन थी, उसको अलाउ कर दिया था। और जो अपीलेंट की जो अपील थी स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में जो ऑर्डर आया था पंचकुला का, उसको सेट असाइड कर दिया था। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जो ऑर्डर था जो पास हुआ था 16 फरवरी 2015 का, वो भी सेट असाइड हो गया था। तो अब इसमें ये इशू का निकल के आया था, क्या था इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो था वो उसके ऊपर डिस्कस किया है कोर्ट ने कि वेदर द इंश्योरेंस कंपनी कुड रेपुडिएट द क्लेम इन टोटो made by the owner of the vehicle which was insured with the insurance company in case of loss of vehicle due to theft merely on ground that there was a delay in informing the company regarding the theft of the vehicle। तो यहाँ पे ये इनका क्वेश्चन निकल के आया कि क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास रेपुडिएट करने का, क्लेम करने का राइट बनता है, या क्लेम कर सकती है, जबकि जो ऑनर ऑफ व्हीकल है वो जो व्हीकल था वो ड्यूली इंश्योर्ड था इंश्योरेंस कंपनी के पास, और जब वो उस व्हीकल की चोरी हो गई और व्हीकल और जो ऑनर ने जो डिले का इंश्योरेंस कंपनी को डिले इन्फॉर्म किया, सही समय पर इन्फॉर्म नहीं किया, तो क्या इस ग्राउंड पे इंश्योरेंस कंपनी क्लेमेंट का क्लेम रोक सकती है, जमा देने से मना कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, कि सिर्फ इस ग्राउंड पे कि जो ऑनर ऑफ व्हीकल है जो कि जिस व्हीकल को चोरी हो गई है और उसने इंश्योरेंस कंपनी को डिले इन्फॉर्म किया है, मतलब देरी से इन्फॉर्म किया है, तो क्या इस ग्राउंड पे उसका क्लेम कैंसिल हो सकता है। तो अब इसके फैक्ट्स के ऊपर आते हैं। देखिए फैक्ट्स ये थे कि व्हीकल था, क्वेश्चन में जो व्हीकल था वो एक ट्रक था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो था, जो कि परचेज किया था अपीलेंट ने 31/10/2017 को ये व्हीकल परचेज किया था। और फिर इसके बाद देखिए फिर इंश्योरेंस भी करवाया रखी थी इंश्योरेंस कंपनी में, और उस व्हीकल को कुछ मिसक्रिएंट्स ने रॉब कर दिया था। मींस उससे मतलब एक तरह का रॉबरी कर ली थी उस व्हीकल की 4 नवंबर 2007 में। तो उसी पे FIR थी वो रजिस्टर करा दी अपीलेंट कंप्लेंट ने 5/11/2007 में। तो देखिए यहाँ ये निकल के आया कि FIR थी वो एक सही टाइम पे करा दी गई थी। जैसी चोरी हुआ, जैसी रॉबरी हुई, उसने इमीडिएटली इंस्टेंटली क्लेमेंट ने 5/11/2007 को ही
एफआईआर रजिस्टर करा दी थी, जिसमें पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की थी 395 इंडियन पीनल कोड में। और ये हरियाणा में था ये डिस्ट्रिक्ट। पुलिस ने अक्यूज्ड को अरेस्ट किया और चालान भी फाइल किया कंसर्न कोर्ट पे, लेकिन जो व्हीकल ट्रेस नहीं किया जा सका और अनट्रेसेबल रिपोर्ट थी वो कोर्ट के सामने जो फाइल कर दी 23 अगस्त 2008 में। और फिर देखिए आगे क्या बताया कि अब कंप्लेनेंट ने क्लेम था इंश्योरेंस कंपनी में को बताया इन क्वेश्चन, इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल नहीं किया क्लेम को विद इन द रीजनेबल टाइम। तो फिर अब ये कंप्लेनेंट के पास कोई जा रहा ने एक कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की, कंज्यूमर कंप्लेंट 63 2010 की, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम थी गुड़गांव की। तो ये आगे देखिए ये निकल के आया कि जब कंप्लेंट पेंडिंग थी तब रिस्पोंडेंट नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आपका क्लेम को रिप्यूडिएट कर दिया है और लेटर भेज दिया 19/10/2010 को, जब कंप्लेंट पेंडिंग थी डिस्ट्रिक्ट फोरम में, और कहा कि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है पॉलिसी की, आपको इमीडिएट नोटिस देना चाहिए था इंश्योरर को कि एक्सीडेंट या लॉस या डैमेज हुआ है। लेकिन कंप्लेंट ने इंटीमेट किया 11/4/2008 को, करीब 5 महीने के समय से भी ज्यादा समय के बाद इसको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया। तो इसलिए अब वो जो लायबिलिटी थी क्लेम की वो कंप्लेंट की खत्म हो गई है। ऐसा ये उन्होंने एक लेटर में लिख के दिया कि ये निकल के आया। फिर आगे डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कंप्लेंट क्लेम था कंप्लेनेंट का, उसको अलाउ कर दिया और कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे 12,79,000 एट 75% ऑफ ITV, तो टोटल 17,05,865 रुपए देने का कहा, और कहा इंटरेस्ट भी 6% पर एनम फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से लेकर टिल रियलाइजेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जब तक वो दे नहीं देते उसका 6% का जो होगा, जब से कंप्लेंट डाली है तब से लेकर तब तक का 6% देना होगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कॉम्पोजिशन अवार्ड की 10,000 रुपया और लिटिगेशन की एक्सपेंसिव भी 5,000 भी मतलब कॉम्पोजिशन अवार्ड की कंप्लेंट। फिर आगे देखिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक अपील प्रेफर की, जो कि अपील नंबर जिसका 1612/2015 का स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के सामने पंचकुला में। कंप्लेनेंट ने भी अपील फाइल की एनहांसमेंट के लिए। स्टेट कमीशन ने डिसमिस कर दी इंश्योरेंस कंपनी की अपील और पार्शली अलाउ कर दी कंप्लेंट की, और उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट है वो 6% से 9% तक का कर दिया है, जो कि जजमेंट आई 16/12/2015 की। अब उस ऑर्डर के ऊपर रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी NCDRC में, जो कि जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बताया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने रिप्यूडिएट कर दिया कंप्लेंट ऑन दिस ग्राउंड has committed the breach of conditions and by the insurance company it will be better beneficial to reproduce the condition which is raised at under। आगे फिर देखिए नोटिस लिखा है, क्या लिखा है, नोटिस shall be given in writing to the company। ये कंडीशंस थी वो बताई गई हैं। और फिर आगे बताया कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस हुए हैं 2 बेंच ऑफ दिस कोर्ट के, एक ओम प्रकाश वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस अनादर का एक डिसीजन था, और दूसरा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस प्रवेश चंद्र चड्ढा का डिसीजन था। और क्वेश्चन ये बताया गया था कि डिले अकर्ड हुआ है इन्फॉर्मिंग ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी अबाउट द अकरेंस ऑफ थेफ्ट, दो FIR वाज रजिस्टर्ड इमीडिएटली वुड डिसएंटाइटल द क्लेम ऑफ द क्लेमेंट द मैटर। फिर उसके बाद मैटर गया था 3 बेंच के पास। अब 3 बेंच का जो जजमेंट का रेफर था वो ये बताया था, 3 बेंच का केस ये था गुरसिंदर सिंह वर्सेस शिवराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर, जो कि रिपोर्टेड हुआ है 2020 इन SCC 612 सिमिलरली ऑन हैंड। फिर उसके यहाँ पे कुछ जो फाइंडिंग्स थी कोर्ट की वो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे कंक्लूजन निकल के आता है, हम कंक्लूजन पे आते हैं काफी। फिर यहाँ पे ये कोर्ट में बताया कि जो उस सारे जजमेंट्स के रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई किए जाए, तो यहाँ पर क्लिंचेस इशू इन्वॉल्व इन द केस ऑन हैंड। तो यहाँ बताया कि FIR जो थी इमीडिएटली लॉन्च कर दी थी नेक्स्ट डे ऑफ द अकरेंस ऑफ द थेफ्ट, मींस जब चोरी हुई थी, चोरी होने के अगले दिन ही FIR लॉन्च कर दी थी इमीडिएटली, और अक्यूज्ड को अरेस्ट भी कर लिया गया था और चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। अक्यूज्ड ने व्हीकल जो था वो पता नहीं ट्रेस नहीं किया जा सका। अब यहाँ पे ये निकल के आता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये नहीं बताया कि
ये रिप्यूटेड इस ग्राउंड पे कैंसिल नहीं किया कि आपकी जो ग्राउंड है वो जेन्युइन नहीं है, सिर्फ इसी ग्राउंड पे किया है, रिप्यूटेड किया है क्लेम, जो क्लेमेंट को लेटर भेजा था कि आपने डिले इन्फॉर्म किया। अब यहाँ पे लिखा है कि कंप्लेंट जो लॉन्च कर दी थी, एफआईआर हो गई थी इमीडिएटली आफ्टर द थेफ्ट, देन पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन की, अरेस्ट भी किया अक्यूज्ड को और चालान भी फाइल किया कोर्ट के सामने। तो फिर जब क्लेम ऑफ द इंश्योरेंस वाज नॉट फाउंड, व्हेन द क्लेम ऑफ द नॉट फाउंड टू बी जेन्युइन, इंश्योरेंस कंपनी कुड नॉट हैव रिप्यूटेड द क्लेम मेरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिले इन इंटीमेटिंग द इंश्योरेंस कंपनी अबाउट द अकरेंस ऑफ थेफ्ट। तो यही कोर्ट में आया कि जब क्लेम जेन्युइन नहीं था, अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगा ही नहीं कि ये कंपनी जो क्लेम है वो जेन्युइन है, मतलब जेन्युइन नहीं है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को, अगर जब इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि क्लेम जेन्युइन है, तो इस ग्राउंड पे कि वो डिले इन्फॉर्म किया है जबकि एफआईआर सही समय पर डाली जा चुकी है, चार्जशीट भी हो चुकी थी, तो इस ग्राउंड पे कि हमें लेटली इन्फॉर्म किया है, इस ग्राउंड पे उनको कैंसिल, जो रिप्यूटेड क्लेम जो बता रहा गया है उस क्लेम को कैंसिल जो है नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए ऐसे ग्राउंड्स पे अपील को अलाउ कर दिया और जो ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन था उसको रिस्टोर कर दिया, अफर्म्ड कर दिया। तो इसमें कंक्लूजन यही निकल के आया कि अगर एफआईआर सही समय पे हो जाए और मतलब पुलिस को सही तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाए बिना किसी डिले से, और उसके बाद थोड़ा सा डिले, अगर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को डिले करके इन्फॉर्म किया जाए, अगर क्लेम जेन्युइन है तो इस ग्राउंड पे कि इंश्योरेंस कंपनी की वो ग्राउंड डिले इन्फॉर्म किया है और मतलब जो क्लेमेंट ने जो है हमें लेट इन्फॉर्म किया, इस ग्राउंड पे वो क्लेमेंट का क्लेम कैंसिल नहीं कर सकती है अगर वो उसकी कंप्लेंट जेन्युइन है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर हम आपके समक्ष नई वीडियोस के साथ, नई जजमेंट्स के साथ आपके समक्ष आते रहे, हमें नए वीडियोस और भी बेहतरीन बनाने का मौका मिलता जाए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।